हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड लाइक द वीडियो। आज हम करेंगे दिव्यम पुस्तक कक्षा 7 पाठ त्रयोदश है, पाठ 13 है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि। उद्यमेन मेहनत से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं। एकस्मिन् ग्रामे हरिः रविः च नाम्नः द्वे मित्रे अवस्था। एकस्मिन् ग्रामे एक गांव में हरिः रवि च हरि और रवि नाम्नः नाम के द्वे दो मित्र अवस्थाम रहते थे। एक गांव में हरि और रवि नाम के दो मित्र रहते थे। द्वयोः मित्रयोः हरिः परिश्रमी क्रमठः परं रविः अलसः अविवेकी च आसीत्। द्वयोः मित्रयोः दोनों मित्रों में हरिः हरि परिश्रमी मेहनती, कर्मठः कर्मशील, परम लेकिन रविः रवि अलसः आलसी अविवेकी च और अविवेकी आसीत था। दोनों मित्रों में हरि परिश्रमी कर्मशील था, लेकिन रवि आलसी और अविवेकी था। रवि कदापि किमपि कार्यम न अकरोत्। रवि कदापि कभी भी किमपि कोई भी कार्य न अकरोत् नहीं करता था। रवि कभी भी कोई कार्य नहीं करता था। परम हरिः परिश्रमेण निज परिवारम पालयति स्म। परम लेकिन हरि परिश्रमेण मेहनत से निज अपने परिवार को पालयति स्म पालता था। लेकिन हरि मेहनत करके अपने परिवार को पालता था। एकदा हरिः गोधूमस्य शस्यम् उत्पादयितुं वाञ्छति स्म। एकदा एक बार हरि ने गोधूमस्य गेहूं की शस्यम फसल उत्पादयितुं लगाने की वांछती स्म इच्छा की। एक बार हरि ने गेहूं की फसल उगाने की इच्छा व्यक्त की या इच्छा की। सह रवेः समीपम गत्वा अवदत्। सह वह रवि के समीपम पास गत्वा जाकर अवदत् बोला। वह रवि के पास जाकर बोला, भो मित्र, अरे मित्र, कृषि कार्याय एषः उचितः समय अस्ति। कृषि कार्याय कृषि के काम के लिए एषः यह उचित है सबसे अच्छा समय है अस्ति समय है। कृषि के काम के लिए खेती के कार्य के लिए यह बहुत अच्छा समय है। आगच्छ आओ निज क्षेत्रम कर्षाव। निज अपने क्षेत्रम खेत को कर्षाव जोतते हैं। चलो अपने खेत को जोतते हैं। रवि दुखी भूत्वा अवदत्। रवि दुखी भूत्वा दुखी होकर अवदत् बोला। रवि दुखी होकर बोला, अरे किम न पश्यसि। अरे क्या नहीं देख पा रहे हो। अहम ज्वरेण ग्रस्त अस्मि। मैं ज्वरेण बुखार से ग्रस्त पीड़ित अस्मि हूँ। मैं बुखार से पीड़ित हूँ। कृपया मम क्षेत्रम अपि कर्ष। कृपा करके मम मेरे क्षेत्रम खेत को अपि भी कर्ष जोत दो। कृपा करके मेरे खेत को भी जोत दो। हरिः अजानात् यत् रविः सत्यं न वदति, तथापि सः तस्य क्षेत्रम अपि अकर्षत्। हरि अजानात जान गया, यत कि रवि सत्यम सच न वदती नहीं बोल रहा है, तथापि फिर भी सह वह तस्य उसके क्षेत्रम अपि आकर्षत खेत को भी जोत दिया। हरि जानता था कि रवि सच नहीं बोल रहा है, फिर भी उसने उसके खेत को जोत दिया। अन्यस्मिन् अह्नि मार्गे रविं दृष्ट्वा हरिः तम् अवदत्। अन्यस्मिन् किसी दूसरे अह्नि दिन
मार्गे रास्ते में रविम दृष्ट्वा, रवि को देखकर हरि हरि तम उसको एवदत बोला। किसी दूसरे दिन रास्ते में रवि को देखकर हरि ने उससे कहा, मित्र मया सह चल। मित्र, हे मित्र, मया मेरे सह साथ चलो। हे मित्र मेरे साथ चलो। आवाम क्षेत्रे गोधूमस्य बीजानि वपाव। आवाम हम दोनों क्षेत्रे खेत में गोधूमस्य गेहूं के बीजानि बीज वपाव बो देते हैं। हम दोनों खेत में गेहूं के बीज बो देते हैं। रवि ही आलस्येन एवदत। रवि आलस्येन आलस्य से एवदत बोला। त्वम चल, त्वम तुम, चल चलो, तुम चलो। अहम आगच्छामि, अहम मैं, आगच्छामि आता हूँ। तुम चलो मैं आता हूँ। हरि एकाकी एव ऐगच्छत। हरि हरि एकाकी एव, अकेला ही, ऐगच्छत चला गया। हरि अकेला ही चला गया। रवि ही गृहम गत्वा ऐस्वपत। रवि गृहम घर गत्वा जाकर ऐस्वपत सो गया। रवि घर जाकर के सो गया। कतिपेभ्य दिनेभ्य अनंतरम, कतिपेभ्य कुछ, दिनेभ्य दिनों के, अनंतरम बाद, कुछ दिनों के बाद, हरि हरि पुनः फिर से रवि को एवदत बोला। कुछ दिनों के बाद हरि रवि से फिर बोला, रवि, हे रवि, अहम तव क्षेत्रे बीजानि एवपम। अहम मैंने, तव तुम्हारे, क्षेत्रे खेत में, बीजानि बीज एवपम बो दिए हैं। मैंने अपने खेत में बीज, मैंने तुम्हारे खेत में बीज बो दिए हैं। मया सह चल, मया मेरे सह साथ चल चलो, मेरे साथ चलो। क्षेत्राणि जलेन सिंचाव, क्षेत्राणि खेतों को, जलेन पानी से, सिंचाव सींचते हैं, खेतों को पानी से सींचते हैं। रवि ही प्रत्यवदत, रवि ने प्रत्यवदत उत्तर दिया। रवि ने कहा, अधुना तु अहम विश्रामम करोमि। अधुना अब, तू तो, अहम मैं, विश्रामम आराम, करोमि कर रहा हूँ, अब तो मैं आराम कर रहा हूँ। त्वम चल, तुम चलो। विश्रामं कृत्वा अहम अवश्यम एव आगमिष्यामि। विश्राम कृत्वा करके, अहम मैं, अवश्यम एव अवश्य ही, आगमिष्यामि आ जाऊंगा। आराम करके मैं अवश्य ही आ जाऊंगा। एवं हरिः तस्य क्षेत्रम जलेन ऐसिंचत। एवं इस प्रकार हरि ने तस्य उसके क्षेत्रम खेत को जलेन पानी से ऐसिंचत सींच दिया। इस प्रकार हरि ने उसके खेत को पानी से सींच दिया। काल अनंतरम शस्यम कर्तुम समय आगच्छत। काल अनंतरम समय बीतने के साथ, शस्यम फसल को, कर्तुम काटने का, समय आगच्छत आ गया। समय बीतने के साथ फसल को काटने का समय आ गया। उद्यमी हरि मित्रस्य समीपम गत्वा एवदत। उद्यमी मेहनती हरि मित्रस्य मित्र के समीपम पास, गत्वा जाकर एवदत बोला। मेहनती हरि मित्र के पास जाकर बोला, हे रवि, त्वम मम मित्रम असि। त्वम तुम, मम मेरे, मित्रम मित्र असि हो, तुम मेरे मित्र हो। इति अर्थम वदामि, इति अर्थम इसीलिए, वदामि बोल रहा हूँ। तुम मेरे मित्र हो इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। माँ प्रमद, माँ मत करो, प्रमद आलस्य, आलस्य मत करो। पक्वम शस्यम कर्तुम समय एष है। पक्वम पकी हुई, शस्यम फसल को, कर्तुम काटने का, समय एष यह समय पकी हुई फसल को काटने का है। यदि अद्य त्वम क्षेत्रम न गच्छति, यदि अद्य आज, तुम क्षेत्रम खेत में, न गच्छति नहीं जा रहे हो, यदि आज तुम खेत में नहीं जा रहे हो, तर्हि श्वः वृष्टिः तस्य शस्यम नाशयिष्यति। तर्हि तो, श्वः कल,
वृष्टि बारिश तब तुम्हारी तत्सम फसल को नाशिष्यति नष्ट कर देगी। तो कल बारिश तुम्हारी फसल को नष्ट कर देगी। अक्रमण्यः रविः मूर्खः अपि आसीत्। अक्रमण्यः आलसी या कर्महीन, रविः रवि, मूर्खः मूर्ख, अपि भी आसीत् था। आलसी रवि मूर्ख भी था। सह हरिणा सह न अगच्छत्। सह वह हरिणा हरि के सह साथ न नहीं अगच्छत् गया। वह हरि के साथ नहीं गया। हरिः स्वशस्यं कर्तित्वा गृहम् आनयत्। हरि स्वशस्यम अपने फसल को कर्तित्वा काटकर गृहम घर आनयत ले आया। सुरक्षिते स्थाने च व्यवस्थाप्यत। सुरक्षिते सुरक्षित स्थाने स्थान पर च और व्यवस्थाप्यत रख दी। हरि अपनी फसल को काटकर घर ले आया और सुरक्षित स्थान पर रख दी। अन्येद्यु आसारः वृष्टि अभवत्। अन्येद्यु अगले दिन आसारः बहुत तेज वृष्टि बारिश अभवत हुई। अगले दिन मूसलाधार बारिश हुई। रविः शस्यं वृष्टौ प्रावहत्। रविः रवि की शस्यम फसल वृष्टौ पानी में बारिश में प्रावहत बह गई। रवि की फसल पानी में बह गई। अलसः रविः आत्मानं मूषितं मत्वा नष्टं शस्यं पश्यन् शिरः धृत्वा तत्र एव अतिष्ठत्। अलसः आलसी, रविः रवि, आत्मानं अपने आप को, मुषितम मतवा मरा हुआ समझकर मानकर, नष्टम शस्यम नष्ट हुई फसल को, पश्यन देखते हुए, शिरः सिर को, धृत्वा पकड़कर, तत्र एव वहीं पर ही अतिष्ठत बैठ गया। आलसी रवि अपने आप को मरा हुआ मानकर नष्ट हुई फसल को देखकर सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। सत्यम एव उक्तम, सच ही कहा गया है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोर्थै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन मेहनत से ही सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, कार्याणि कार्य, न नहीं मनोरथै इच्छा करने से। मेहनत से ही सारे कार्य की सिद्धि होती है, इच्छा करने से नहीं। सुप्तस्य सोए हुए, सिंहस्य शेर के, मुख्य मुख में, मृगः हिरन न प्रविशन्ति अपने आप प्रवेश नहीं कर सकता। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुख में हिरन अपने आप प्रवेश नहीं करता, उसी प्रकार बिना मेहनत के किसी